8 आने रोटी सस्ती कर दी, 8 रुपए डीजल महंगा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ और नालायक हुकूमतें हमारे ऊपर मुसल्लत होती रही तो ऐसा ही होगा। रावलपिंडी से एबटाबाद का मुसाफत के दरमियान 8,000 रुपये बढ़ गया है। अब गरीब दुकानदार कहाँ से माल ला के बेचेंगे जो सस्ताई होगी। ये लोगों को देखो ना, इनकी हालत 6 साल पहले के वो टखने कोट लगे हुए ईद के ऊपर घूम रहे लोग। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। ईद खड़े में गई, ईद बाहर में चली गई। ईदें किस बात की? लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। 7-7 बच्चे एक आदमी अगर कत्ल कर रहा है तो वो क्यों कत्ल कर रहा है? आवाम को इन्होंने इस हद तक कर दिया है, इस हद तक कर दिया है कि वो कोई बात करने के काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान एशिया का सबसे पहला मुल्क है जिसमें इंडस्ट्रियां लगी, और वो पाकिस्तान है एशिया का सबसे पहला मुल्क जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्री ख़त्म कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। ईद कैसी गुजरी? ईद ऐसे गुजरी कि मेरे जूते हुए नीचे कैमरा लगाओ, आपको पता चलेगा। और कपड़े भी आपको नजर आ रहे हैं। ये ईद वाले कपड़े पिछले 2 साल पहले बनाए थे। अभी जो है ना, डीजल 8 रुपए और महंगा हो गया। इंशाल्लाह अगली ईद अच्छी गुजरेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की जारी कुर्दा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते का महंगा तरीन मुल्क और तरक्की में सबसे पीछे है। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि नवाज हुकूमत, शाहबाज हुकूमत, अबूरी हुकूमत, उसके आर पार हुकूमत जो आती है ना, उन्होंने यूक्रेन से सड़ी हुई गंदम खरीद करके इधर ला के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आटे का दाम और रोटी के लिए रोटी 20 रुपए की कर दी, 5 रुपए घटा दी। इधर 8 रुपए पर लीटर डीजल महंगा कर दिया। बताओ महंगाई कहाँ जाएगी? ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ख़ास करके पंजाब की आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 5 रुपए रोटी सस्ती कर दी और 8 रुपए डीजल महंगा कर दिया। रावलपिंडी से एबटाबाद का मुसाफत के दरमियान 8,000 रुपये पर ट्रक के ऊपर वो बढ़ गया है। आज 8,000 रुपये बढ़ गया है। अब गरीब दुकानदार कहाँ से माल ला के बेचेंगे जो सस्ताई होगी। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 8 आने रोटी सस्ती कर दी, 8 रुपए डीजल महंगा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ और नालायक हुकूमतें हमारे ऊपर मुसल्लत होती रही तो ऐसा ही होगा। यहाँ आवाम के खाल उतर जाएगी। मैंने 2023 में बोला था कि आवाम तैयार हो जाए 2024 को निपटने के लिए। अभी निपट रही है। 8 रुपये आज भी डीजल महंगा हो गया। तो अब बताओ कि ये बोलते हैं हम रिलीफ देंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के अलावा हमको नहीं मालूम है कि मुल्क किस दाने में खड़ा कर दिया इन्होंने। मुल्क की तरक्की तो दूर की बात है, पहले इन्होंने इंडस्ट्रियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान एशिया का सबसे पहला मुल्क है जिसमें इंडस्ट्रियां लगी, और वो पाकिस्तान है एशिया का सबसे पहला मुल्क जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्री ख़त्म कर दी गई, और फिर एक्सपोर्ट ख़त्म कर दी गई, और इंपोर्ट पे जोर रखा हुआ है। सड़ी हुई गंदम जहाँ से भी मिले हम उठा के ले आते हैं। अपनी गंदम हमारी गोदामों में सड़ बुझ जाती है, फिर जब उसको बैक्टीरिया हो जाता है तो वो आवाम को पीस करके शहबाज शरीफ साहब जो है ना, आवाम को रिलीफ देते फ्री आटे की, उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन कर दी। ये हुकूमतें मुल्क नहीं चला सकती है, ना इनके बस की बात है। और ये आवाम का भी कसूर है कि आवाम जो है ना सर नंगू होकर जी रही है। ये सर उठाकर जीने के काबिल आवाम नहीं है। आवाम को इन्होंने इस हद तक कर दिया है, इस हद तक कर दिया है कि वो कोई बात करने के काबिल नहीं रहा। तो ईद की तो दूर की बात है। ये लोगों को देखो ना, इनकी हालत 6 साल पहले के वो टखने कोट लगे हुए ईद के ऊपर घूम रहे लोग। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। ईद खड़े में गई, ईद बाहर में चली गई। ईदें किस बात की? लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। 7-7 बच्चे एक आदमी अगर कत्ल कर रहा है तो वो क्यों कत्ल कर रहा है? खुदा की कसम, इस जुर्म के मुर्तकिब ये हुकूमत है।